जैसे जैसे नए नए चेहरे यहाँ पर बहन जी भेजती गई और उन चेहरों ने जो सत्यानाश दिल्ली के अंदर किया, वो 17 काउंसलरों को भी ख़त्म कर दिया। 17 काउंसलर की जगह 0 पे आ गए। बहुजन समाज पार्टी में से निकल करके नए नए संगठन बना रहे हैं, नई नई पार्टी बना रहे हैं। आज मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी जो औकात है आज नई पार्टी बनाने की पैदा हुई है, वो बहुजन समाज पार्टी की बदौलत पैदा हुई है। वोटरों का झुकाव हो रहा है और 1 महीने पहले या 15 दिन पहले या 10 दिन पहले टिकट फाइनल होगी, जब जाकर के झुकाव ये पैदा करेंगे। क्या 10 दिन में 15 दिन में वोटर अपना वोट देने को तैयार होगा? आप भी हो जाओगी क्या तैयार? दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। छठे अध्याय में मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और छठे अध्याय में फिर से बात करते हैं। और दलित प्रेरणा स्थल पे ही हूँ मैं, नोएडा में। और काशीराम साहब का जन्मदिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि शाम को बहुत जगह प्रोग्राम और भी हैं और पार्टियां भी हैं। मैं सर सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने मुझे इनवाइट भी किया था कि शाम को केक काट के पार्टी करेंगे। बिल्कुल। पार्टी तो ज़रूर करेंगे, पर पार्टी का जो केक कट रहा है और वो कट के फिक रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो कहा है कि पार्टी का केक कट रहा है और कट के फिक रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खास करके दिल्ली जैसे प्रदेश में जहाँ हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मतलब एक समय था जब हम सभी जानते हैं, हम लगभग 13 से 14% हमारा वोट बैंक हुआ करता था दिल्ली में, लेकिन आज जो 1% से भी नीचे जा चुका है। इसके लिए कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि दिल्ली के जो इतने वर्षों में दिल्ली के जो पदाधिकारी रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं कार्यनीति में, कार्यशैली में कहीं ना कहीं गड़बड़ रही है। हम अपनी बात को हमारे वोटर तक पहुँचाने में नाकामयाब रहे हैं और ज़रूर हम ऐसी नीतियाँ बनाने में हम लोग विफल रहे हैं, जिससे हम अपने साथ अपने वोटर को जोड़ सकें। एक समय था जब आप सभी जानते कि जब वो अन्ना हजारे का फर्जी आंदोलन करवाया गया था, जिसके ज़रिए पार्टी खड़ी करी गई, आम आदमी पार्टी। अगर हम उस समय पे अगर पार्टी सही तरीके से नीति बनाती और सही तरीके से कार्यशैली से काम करती, तो यकीनन दिल्ली में हमारी बसपा की सरकार बन सकती थी। लेकिन हम विफल हुए और अपनी बात हम अपने वोटर तक ही नहीं पहुंचा पाए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने पदाधिकारी थे वो अपने ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ईमानदारी से नहीं काम कर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। आप दिल्ली में पदाधिकारी भी हैं, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं 27वां जन्मदिन दिवस है आज मानवर काशीराम जी का, सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। और दिल्ली में काम नहीं हो रहा है, दिल्ली में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सवाल आप लोग का लाजमी है, क्योंकि पत्रकार हैं। क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है, मेरा ही सवाल नहीं है, औरों का भी है, पूरी जनता का सवाल है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पब्लिक जो जनता है और जो लोग हैं, ऐसा नहीं लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, पर हाँ लोगों को विश्वास कमज़ोर पड़ा है दिल्ली में। और कमज़ोर चाहे भले नीतियों की उन्होंने बात की हो, चाहे रणनीति की बात की हो, तो हो सकता है उसमें थोड़ा भी लैकपन हो, पर रणनीतियाँ दोबारा से पुनः मजबूत की जाएंगी और नए लोगों को मौका दिया गया है। तो नए लोगों को मौका देने की वजह से थोड़ा हुजूम आपको देखने को मिलता है, चाहे आपके सोशल मीडिया आप देख लो, चाहे आपके यूट्यूब चैनल पर देख लो, तो लोगों की जागृति तो है। और आने वाले टाइम में 2022 के चुनाव के दौरान, जैसा आपकी प्रदेश की कार्यकारिणी ने आपको बताया कि उनको भी ज़मीर जगह है, उनको भी ज़मीर में ऐसा है कि भाई हमारी काफ़ी बार इस तरह की हार हुई है, जो बर्दाश्त नहीं है माननीय बहन जी को भी और प्रदेश के लोगों को भी, प्रदेश की जनता को भी। तो आने वाले टाइम में 2022 में रणनीति के तहत काम किया जाएगा और हम भी लगे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा तो हम यहाँ पूरा दिन खराब नहीं करते, हम लोगों के बीच नहीं जाते, लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। शायद पदाधिकारियों को खुश करने के लिए आप यहाँ खड़े हों या और लोग, ये इतने सारे बैनर बोर्ड लगे हुए हैं, क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि देखिए वो हो सकता है कि इस तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन अगर सभी करते तो बेटर होता, दिल्ली में अच्छा रिजल्ट निकलता है। जो आज 0 पे हम लोग आ गए हैं, वो रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता। दिल्ली की जनता बहुत दुखी है, वोटर बहुत दुखी है। वो इसलिए दुखी है क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने काम किया, आम आदमी पार्टी के बैनर तले जो काम हो रहा है, अगर उसका थोड़ा सा भी आधा भी ये लोग कर लेते तो शायद दिल्ली में हमें कुछ देखने को मिल जाता और शायद हमारे चेहरों पे थोड़ी खुशी आ जाती। वो खुशी इन लोगों ने गायब कर दी है। 17 काउंसलर थे जब मैं बसपा में ज्वाइन हुई थी, आज से 5-6 साल पहले की 6 साल पहले की बात है। जब मैं शुरू में बसपा में ज्वाइन हुई, 17 काउंसलर थे, बड़ी खुश थी कि हमारे काउंसलर हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन जैसे जैसे नए नए चेहरे यहाँ पर बहन जी भेजती गई और उन चेहरों ने जो सत्यानाश दिल्ली के अंदर किया, वो 17 काउंसलरों को भी ख़त्म कर दिया। 17 काउंसलर की जगह 0 पे आ गए। अब देख लीजिए दिल्ली में हमारा जो लेवल है वो 0 पर है। आम आदमी पार्टी आखिर क्यों भर गई इतनी जल्दी?
अरे वो लोभ लालच दे रहे हैं, उस लोभ लालच को नहीं लोभ। आम आदमी पार्टी जो है वो आपके पीछे जिनकी फोटो लग रही है उस पैटर्न पे चल रही है आम आदमी पार्टी, और जिनके पैटर्न जिनके लिए बनाया गया था वही पार्टी उनके पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही। क्या ये भी बात सच है? बिल्कुल है, ये अगर पैटर्न पे चलती तो आज काशीराम जी ने जिस तरीके से बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया, उसी तरीके से 5वीं बार भी हमारी बहन जी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन आज क्यों नहीं बन पा रही है? चाह रहा हूँ कि जितनी भी 14.5% वोट जो यहाँ पर पड़ा था वो 0 चला गया, आप जिम्मेवार नहीं है क्या उसके? यस, कहीं ना कहीं हमारी भी उसमें भागीदारी हो सकती है, आपका मैं जवाब दे सकता हूँ। लेकिन अभी जो मैडम ने जो बोला, कहीं ना कहीं इनका जो बात है वो बहुत सच है। हकीकत ये सच है कि यहाँ एंड टाइम पे तो सीटों को चेंज कर दिया जाता है, टिकट को चेंज कर दिया जाता है। लोगों का मन बनता है किसी को वोट देने का, एंड टाइम पे टिकट को चेंज कर दिया जाता है तो मन बदल जाता है। एक तो ये रीज़न जाता है लोगों का गुस्से का, दूसरा रीज़न ये जाता है, आपने कहा कि आपके महापुरुष के पैटर्न पे चल रही है आम आदमी पार्टी, बिल्कुल चल रही है। हम उस पैटर्न पे आज नहीं चल रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है। आज ये रीज़न है कि मैंने ये देखा है सर, साहब काशीराम जी को आपने सब ने देखा होगा, एक साधारण सिंपल बॉडी में रहते थे, वो निवाजे में रहते थे, कोई चमक नहीं, कोई धमक नहीं। पैदल चलने तो पैदल चल रहे हैं, भूखे हैं तो भूखे ही चल रहे हैं। आज आप देख रहे हैं चमक धमक में नेता हैं, चमक धमक में, और जिनकी बदौलत चमक धमक उनके पास आई हुई है, उनकी विचारधारा को सब भूल गए। उन्होंने क्या बोला था भूल गए, मिशन क्या था भूल गए, महापुरुषों ने क्या कुर्बानी दी सब भूल गए वो सर। और मैं बताता हूँ आपको, बहुजन समाज पार्टी ने लोगों को बहुत ऊंचाई पे पहुंचाया है, लोगों को मंत्री बनाया है, लोगों को पार्षद बनाया है, लोगों को बोर्ड का चेयरमैन मेंबर बनाया है, लोगों को क्या नाम है नौकरियां दी हैं। और आज वही लोग बहुजन समाज पार्टी में से निकल करके नए नए संगठन बना रहे हैं, नई नई पार्टी बना रहे हैं। आज मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी जो औकात है आज नई पार्टी बनाने की पैदा हुई है, वो बहुजन समाज पार्टी की बदौलत पैदा हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने आपको आवाज़ दी, आपको नेता, सीएम और राजनीति का क्या सुख सुविधाएं होती हैं वो बहुजन समाज पार्टी ने आपको सिखाया था, आपको पैदा किया था, और आज आप बहुजन समाज पार्टी का ही नुकसान करने पे उतर रहे हैं, उन महापुरुषों की विचारधारा का सत्यानाश करने पे उतर रहे हैं आप। सर ये बात आपकी वो लोग नहीं सुनेंगे और ना ही सुन रहे हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सर कह रहे हैं वो बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जो मलाई चाट के निकल गए और दूसरी राजनीतिक पार्टी बना ली है, सर मैं आप ही की बात को इनसे पूछूंगा। अब जो लोग मलाई चाट करके, राजनीति की मलाई चाट करके, या उनका ट्यूशन लेकर के, ग्रेजुएशन करके राजनीति की बीएसपी से, और वो किसी और पार्टी में चले गए, हम उनकी बात तो ना ही करें तो बढ़िया। हम अपना वोट बैंक कहाँ से संभालेंगे सर, जो वो भी वोट दूसरों से ले रहा है? देखो सर ने जो बातें कही ना, काफ़ी हद तक उनका अपना जो नज़रिया ठीक है, पर हम चलें तो काम होता है ना, हम काम करें तो काम होता है। तो हम काम कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं वो कितना काम कर रहे हैं। हम जितना 1 घंटा दे रहे हैं, आधा घंटा दे रहे हैं, तो हर एक की जिम्मेदारी है। नैतिक कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वोटर है, उन सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि सब अपना, जैसे आज मनवादी ताकतों में उनका वोटर भी उनके साथ काम कर रहा है। दूसरा बात आई कि बहुत सारे संगठन तो पहले ही बनते रहे सर, उन्होंने भरोसा कायम कर लिया, आप भरोसा तोड़ चुके हो, आप भरोसे को दोबारा कैसे बनाओगे? हम तो मोटिवेशन वाली बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, भरोसा तो टूटा कभी नहीं है। जब तक माननीय बहन जी का चला गया सर वोट, हम दिल्ली जैसे प्रदेश में माननीय काशीराम जी जब 1984 में लड़ते थे, उस समय भी 2012 में जब बहन जी सरकार 2007 में बनी, तब दिल्ली में थोड़ी बाहर आई। ध्यान रखिए, आप पढ़िए ना, अगर आपने पत्रकारिता है तो 1984 से माननीय काशीराम दिल्ली में सबसे ज़्यादा काम किया था, सबसे ज़्यादा माननीय काशीराम ने यहाँ पर रैलियाँ की, सबसे ज़्यादा नुक्कड़ सभाएँ की, और दिल्ली उस समय नहीं जगी थी। और उस समय भी बहुत सारे संगठन और बहुत सारी पार्टियाँ बनी, जैसे जेडीयू से टूट के तमाम समाजवादी पार्टी बनी और पासवान बने, तमाम राष्ट्रीय संगठन तैयार हुए, लेकिन बसपा नहीं हटी। आगे भी बनते रहेंगे, बसपा नहीं हटेगी। तो मोटिवेशन वाली काम बात करें, लोग बढ़ावे वाली बात करें, मोटिवेशनल वाली बातें बहुत हो चुकी हैं, और हम मोटिवेशनल बातें करके बीएसपी की हम झूठी तारीफ कर करके हमने लोगों को बरकरार दिया है। आपने अभी कहा कि मोटिवेशनल, और 94 में जब काशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी तो नहीं उभरी थी, ये मैं मानता हूँ, 0 से शुरू किया था। आज जो ये बिल्डिंग बनी गई है, ये भी 1-2 महीने में या 1-2 दिन में नहीं बनी। सर मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब आपने मोटिवेशनल वाली बात की है तो मैं भी मोटिवेशनल वाली ही बात करूंगा। समझने वाले मोटिवेट होंगे और ना समझने वाले डिमोटिवेट होंगे। आपने जब बिल्डिंग ये बनाई तो आपको बनी बनाई बिल्डिंग मिल गई। जब काशीराम साहब ने 84 में काम करके ये बिल्डिंग बना दी, और बिल्डिंग बना दी तो आप इसमें
इसका ट्रीटमेंट भी नहीं करा पा रहे हैं, इसकी रंग रोगन भी नहीं करा पा रहे हैं, इसकी साफ़ सफाई भी नहीं करा पा रहे हैं और इसको तोड़ने का काम और कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं मोटिवेशनल वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हम मोटिवेशनल स्पीच बहुत दे रहे हैं, अभी भी साहब बहुत सारे साहब आए थे, सबने मोटिवेशनल स्पीच दी, सबने एक दूसरे के लिए तालियां बजाई और वोट क्या होगा? ज़ीरो। हम वोट की बात कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीचों की बात नहीं कर रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं। काम कितना कर रहे हैं हम लोग ये जानना चाह रहा हूँ। जो काशीराम साहब ने अपने पैरों में दरारें पड़वा दी थी और दरारों में भी इतनी मोटी मोटी दरारें थी, फटी एड़ियाँ थी। हम आज रिबॉक के, नाइकी के और एडिडास के जूते पहनने जो 5,000 रुपये से शुरू होते हैं सर। मैं मोटिवेशनल यहाँ से भी कर रहा हूँ कि बाबा साहब की वजह से आज हम कोट पैंट टाई वाले हुए। आज हमारे सामने 10,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए के गैजेट्स हैं हमारे हाथ में। ये मोटिवेशनल चीज़ है, वो बाबा साहब ने और काशीराम साहब ने कर दिया। हमने क्या किया? हमने कितना बचाया? जो बाबा साहब ये कहा करते थे कि इस मेरे कारवां को अगर आप आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत ले जाना, यहीं छोड़ देना। क्या हम काशीराम साहब का और बहन जी का कारवां जो और बाबा साहब का जो कारवां था उसे पीछे नहीं लेके जा रहे? देखिए, मानवर काशीराम जी का कारवां ना पीछे गया ना जाएगा, चल रहा आगे। ये बात और है कि और लोगों की तरह हम हु अल्लाह नहीं कर पाते हैं। हम भी, मैं भी युवा साथी हूँ, आप भी युवा साथी हैं, हम भी अभी जुड़े हैं पार्टी में। पार्टी के वर्कर तो जन्म जाते हैं, क्योंकि हमारे पैदाइशी हम लोग बसपा ही हैं, लेकिन हम जैसे पार्टी के वर्कर के रूप में 5-6 साल से जब से काम करना शुरू किया, नीचे से लेवल ऊपर तक, तो पार्टी ने कुछ तो समझा होगा, माननीय बहन जी ने कुछ तो समझा होगा। तो मुझे एज पर दिल्ली में, जब मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का, तो मेरे काम को देख के मुझे प्रदेश में लगाया। अब प्रदेश में अभी प्रदेश के लोग हमारे से क्यों प्रभावित हैं कि हम थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं। हाँ, ये कि हमें देख के और लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल तो हो रहे हैं, थोड़ा बहुत तो जरूर कर रहे हैं। क्या इस थोड़े बहुत से हमारा काम चल जाएगा? जहाँ की दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो बहुत सारा कर रही हैं, क्या हमारा थोड़े से काम चल जाएगा? देखिए, अगर थोड़े से स्टार्टिंग होगी, साहब ने भी थोड़े से स्टार्ट किया था, तो आज इस लेवल की बात मत करो। ठीक है साहब, 2021 की बात करो। आज तो आज हम स्टार्टिंग से होगी, क्योंकि सबसे बड़ी कमी हमारे लोगों में ये रही है, जितने भी पदाधिकारी हैं, कि वोटर तक नहीं पहुंच पाते। आज तक हम लोग वोटर तक जाएंगे और अब जाना स्टार्ट किया है। पिछली बार भी गए थे, जब वोटर तक जाएंगे तो वोटर देने को वोट तैयार है। नहीं, पहले से ही जाते हैं और जाना स्टार्ट किया है, तो वोटर बीएसपी के तरफ झुकाव हो रहा है, क्योंकि हमारे लोगों में कमियां रही हैं। मैडम, झुकाव हो रहा है, वोटरों का झुकाव हो रहा है, और 1 महीने पहले या 15 दिन पहले या 10 दिन पहले टिकट फाइनल होगी, जब जाकर के झुकाव ये पैदा करेंगे। क्या 10 दिन में, 15 दिन में वोटर अपना वोट देने को तैयार होगा? आप भी हो जाओगी या तैयार, अगर आप बीएसपी की कट्टर नहीं होंगी तो? मैं बता देती हूँ, झुकाव ऐसे हो रहा है कि ये लोग, जैसे 10 साल मैंने काम किया, 10 साल से मैं काम कर रही हूँ बसपा में, और मैंने कहा कि जी इस बार मुझे चुनाव लड़ना है, क्योंकि इच्छा सभी की है। अगर जो राजनीतिक पार्टी में है तो उसको चुनाव लड़ने की पूरी इच्छा है। मैंने ये कह दिया कि मुझे चुनाव लड़ना है, ये कह दिया भी ठीक है तुम तैयारी कर लो। अब मैंने तैयारी कर ली। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। मैंने तैयारी की, मैं 6 महीने से, 4 महीने से बसपा का प्रचार कर रही हूँ, बराबर घरों में जाके मिल रही हूँ, डोर टू डोर जा रही हूँ। तभी कोई पैसे वाला बंदा आता है और ये कहता है कि मुझे टिकट चाहिए। तो फिर क्या किया जाता है कि ये कह दिया जाता है कि यहाँ पर जो और कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं बड़े मजबूत हैं और आप जो हैं आप कमज़ोर हैं। उस बसपा के पदाधिकारी को ये कह दिया जाता है कि आप कमज़ोर हैं, और वहाँ पर उस जिसको हमारी बसपा के बारे में ही नहीं पता, बहुजनों के बारे में ही नहीं पता, आइडियोलॉजी के बारे में ही नहीं पता, ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है, और जो जाकर हार का रूप हमें देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ेगा? उनको ना तो बसपा के बारे में पता है, ना उनको बहुजन महापुरुषों के बारे में पता है, ना उनको ये पता है कि आखिर बसपा का संस्थापक कौन, उनको ये भी नहीं पता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, आते हैं पैसों के दम पे, चुनाव लड़ते, हार जाते। क्योंकि भाई काम तो उसने किया है ना, जो 8 साल से पदाधिकारी है, उसको लोग जानते हैं। डोर टू डोर जो लोग गए हैं वो काम कर रहे हैं, और उसे टिकट नहीं मिली तो वो रूठ जाएगा और फिर वो भी सारे वोटर। देखिए ऐसा हो रहा है, अभी हो रहा है। बिजनौर की विधानसभा का ले लीजिए ना, 8-10 साल से एक अनुज राठी नाम का एक पदाधिकारी है जो काम कर रहा है और जाट समाज से है। उसको ये कह दिया कि आपको टिकट दे दिया जाएगा, ठीक है, और वो बेचारा 4-5 महीने से डोर टू डोर काम कर रहा है। मस्जिद होती है तो वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है, मंदिर होता है तो वहाँ खड़ा हो जाता है, गुरुद्वारा होता है तो वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। मतलब प्रचार पूरी तरीके से बसपा का कर रहा है। एक लेडीज़ आती है, बोलती है टिकट मुझे चाहिए, पैसों का प्रलोभन देती है, पदाधिकारी जी उनके चक्कर में लग जाता है और उनको ये बोल दिया जाता है कि भाई यहाँ पर जो है आपका टिकट मतलब मजबूताई, और जो कैंडिडेट है वो मजबूत है, आप उनके लायक नहीं हो। उसका मनोबल टूट जाता है। वो क्या करता है कि वो दूसरी पार्टी की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि चुनाव लड़ना भी गाँव में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर
आपने प्रचार कर दिया कि मैं लड़ रहा हूँ और उसको टिकट ना दिया तो अपनी बेइज्जती बड़ी महसूस होती है और इज्जत आबरू की बात आ जाती है वहाँ पे। तो वो क्या करता है, गुस्से में दूसरी पार्टी से टिकट ले लेता। इस तरीके से जो हमारे ईमानदार कार्यकर्ता होगा वो टूट जाते हैं और वो चले जाते हैं दूसरी पार्टी। बिल्कुल चले जाते हैं। पूनम जी, आप ये बताओ कि क्या आप बीएसपी में कोई पदाधिकारी हैं? मैं बिल्कुल भी पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं सपोर्टर हूँ। मान्यवर काशीराम जी की जो धरोहर है उसको मैं गिरते हुए नहीं देखना चाहती। बिल्कुल गिरते हुए नहीं देखना चाहते। आप दिल्ली में बीएसपी के पदाधिकारी हैं, क्या कितने पदाधिकारी हैं आपके साथ, महिलाएं जो हैं पदाधिकारी, कार्यकर्ता नहीं? जी जी कितनी हैं आपके अलावा? एक आप हो गए और बाकी? जी मैं बता देती हूँ आपको सर। दिल्ली में एक्चुअली 7 लोकसभा हैं और 7 लोकसभाओं में इस बार जो नया उन्होंने पूरा संगठन तैयार किया तो वहाँ पर हर लोकसभा से एक महिला को उन्होंने लिया है। तो मेरे अलावा भी और भी बहनें हैं वहाँ पर। इंदू देवी। आप कौन से उसमें हैं? मैं पश्चिमी दिल्ली पर हूँ सर। पश्चिमी दिल्ली में कितने पदाधिकारी हैं टोटल, लेडीज और जेंट्स? महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो मैं अकेली हूं। जी जी। और पुरुष? और कम से कम 30। और एक और हमारी क्या नाम है, राजौरी गार्डन जिले पर नीलेश सागर निडर जी हैं, उनको भी लगाया हुआ है। पर लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी वो लगी हुई हैं अपने जितना भी समय निकलता है। लेकिन महिलाओं की कमी है। और पुरुषों की संख्या पूरा टोटल अगर मैं बताऊं पूरी लोकसभा में कम से कम 150 के आसपास हमारे पदाधिकारी। जी जी। मैं तो 30-40 ही समझ रहा था। नहीं सॉरी सर, 150 है क्योंकि एक्चुअली हमने बाड़ी स्तर तक अपना संगठन बना के तैयार कर चुके हैं। भागीदारी कम नहीं है? बिल्कुल है सर। आप कैसे जीतोगे? सर संगठन खड़ा करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, मिलेंगे, उनसे भाईचारा बनाएंगे, तब जाकर। महिलाएं नहीं मिल रही है बीएसपी के लिए? बिल्कुल सर, महिलाएं देखो पार्टियों के लिए तो 100-100, 500-500, 1-1 हजार महिलाएं उनके पास। आपके पास एक ही महिला है बस, ऐसा क्यों? अब मैं सर अगर मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूँ तो महिलाओं को ऐसा नहीं है कि किसी को जिम्मेदारी नहीं दी जाती। जिम्मेदारी देने के लिए बिल्कुल पूरा दिल्ली प्रदेश में सभी लोग चाहते हैं कि महिलाएं भी आगे आएँ। पर लेकिन कुछ महिलाएं क्या अपने कुछ खुद के जो परिवार की परेशानियां हैं, कुछ या ये कह लो आर्थिक स्थिति ऐसी है, या ये कह लो कि उनकी विचारधारा जो पुरुष हैं जिनकी बदौलत वो बाहर निकल पाती है, उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, इसलिए शायद महिलाएँ आज कम हैं। उसकी वजह से मैं ये कमी महसूस करती हूँ। लेकिन क्या कमी महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मैं रजनी जी का जवाब दूंगी क्योंकि बहुत महिलाएं हैं जो समाज में काम कर रही हैं, जो बिना पद के काम कर रही हैं। तो अगर मैं एग्जांपल दे देती हूँ, अभी रजनी जी ने कुछ दिन पहले मेरी भी सिफारिश की थी लगाने के लिए नागलोई जो जिला है उस पर, लेकिन वो खुद बता देंगे कि उसका रिजल्ट क्या निकला। 2 महीने तक वेट करते रहे, कोई रिजल्ट नहीं निकला। यानी कि महिलाओं को पद नहीं दिए जा रहे हैं, युवाओं को पद नहीं दिए जा रहे हैं। जितने पहले के लोग हैं उन्हीं को ही रिगड़ा जा रहा है, घिसा जा रहा है, और जो लोग काम ना करें उन्हें पद दिए जा रहे हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें पद की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो बिना पद के भी काम कर रहे हैं। मैं बीएसपी पार्टी के दिल्ली प्रदेश पदाधिकारियों को ये कहना चाहूँगा, अपना एक निवेदन पेश करना चाहूँगा कि वो लोग महिलाओं को और युवाओं को भारी संख्या में लाएं, क्योंकि एक महिला जो है वो पूरे खानदान को एक संस्कार, एजुकेशन और दिमाग और पावर दे सकती है। तो शायद पार्टी में भी अपना दमखम लगा करके और लोगों को वोट देने के लिए तैयार कर सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।